हूँ। हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और हम यहाँ भगवत गीता भगवान का दिया हुआ ज्ञान समझने का प्रयास कर रहे हैं। और उस प्रयास में हमें हमें प्रगति मिले, इसीलिए हम पहले शुरू करते हैं प्रेयर से। इसी प्रभु जी ने कुछ नोट लिखा, हरे कृष्णा। तो ये प्रगति हमारी सही डायरेक्शन में होते रहे, इसीलिए हम शुरू करेंगे प्रेयर से। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितनेन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै तस्मै श्रीगुरुवे श्रीगुरुवे नमः। नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं स्थापितं येन येन भूतले भूतले स्वयं स्वयं रूप रूप कदा कदा मह्यं मह्यं ददाति ददाति स्वपदान्तिकम्। स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च वैष्णवांच श्रीरूपं श्रीरूपं साग्रजातं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सजीवं साद्वैतं साद्वैतं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण सहगण ललिता रघुनाथान्। श्रीविशाखानि विद्वांस। हे हे कृष्ण करुणा कृष्ण करुणा सिन्धु सिन्धो दीनबन्धु दीनबन्धो जगत्पते जगत्पते गोपेश गोपेश गोपीकान्त गोपिकान्त राधाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। नमस्तुते। तप्त तत्त्वकाञ्चन काञ्चन गौराङ्गी गौराङ्गी राधे राधे वृन्दावनेश्वरी वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते वृषभानुसुते देवी देवी प्रणमामि प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्य एव सिन्धुभ्य च एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री अद्वैत श्री अद्वैत गदाधर गदाधार शिवासदि गौर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। भक्त वृंद। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे। हरे हरे। हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हम जय पताका स्वामी महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो नमो ओम ओम विष्णुपदाय विष्णुपादाय कृष्ण कृष्ण पृष्ठाय पृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते श्रीमते जया जय पताका पताका स्वामिनैति स्वामिनिति नामिने। नामिने। नमो नमो आचार्य आचार्य पदाय पदया निताय निताय कृपा कृपा प्रदायिने प्रदायिने गौर गौर कथा कथा धाम धाम दया दया ग्रा नगरागम तारिणे। ग्राम तारिणे। विष्णुपदाय हम प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय नमो भूतले ओम ओम विष्णुपादाय विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णपुष्टाय भूतले पृष्ठाय भूतले श्रीमते श्रीमते भक्ति भक्ति वेदांत वेदांत स्वामिनिति स्वामिनैति नामिने। नामिने। नमस्ते नमस्ते सरस्वते सरस्वते देवे देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य पाश्चात्य देश देशतारिणे। तारिणे। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौर गौर भक्त भक्तवृंद। वृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हम भगवत गीता भगवान का गीत जो भगवान ने हमारे लिए अर्जुन के माध्यम से युद्ध भूमि में जो जीवन के मूल सिद्धांतों को किस तरह से हमारे जीवन में उतारना चाहिए, और जहाँ जहाँ हम किसी भी दुविधा में फंसते हैं, जब भी मन हमारा द्वंद्व करता है, हमें समझ में नहीं आता है, जो स्थिति हमारी हमेशा बनी रहती है, तो उस समय किस तरह आगे बढ़ना चाहिए और क्या तुम्हारा जीवन का मूल उद्देश्य है, ये सब कृष्ण भगवान
अर्जुन को समझा रहे हैं वो हमारे लिए। और हम भगवत गीता का अध्याय दूसरा, गीता का सार, ये अध्ययन कर रहे थे। और उस अध्ययन में हम बहुत ही अच्छे मोड़ पे हैं, जहां भगवान ने अभी अर्जुन को पूरी दुविधा से बाहर निकाल के किस तरह से यह गुह्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है, किस तरह से इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बाहर जा सकता है, क्या करना चाहिए उसने और क्या नहीं करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, ये सब समझा के उसे ये भी बताया था कि अगर तुम्हें इस मार्ग पे जाना है तो तुम्हें तुम्हारी स्थिति क्या होनी चाहिए। और उसमें अर्जुन ने भी प्रश्न किया था कि ओके, आपने बता तो दिया कि स्थित प्रज्ञ होना चाहिए, बस होता क्या है स्थित प्रज्ञ। जब अर्जुन ने पूछा, क्योंकि हमें भी नहीं पता होगा ना, तो अर्जुन ने हमारे लिए पूछा था स्थित प्रज्ञ क्या होता है, स्थित प्रज्ञ और स्थिर बुद्धि, ये सब के बारे में भगवान ने अर्जुन को बड़े प्यार से समझाया था कि तुम अगर उस स्थिति में हो जहां तुम्हें ना तो कोई बहुत खुशी बहुत ज्यादा सम्मोहित कर रही है और न कोई दुख तुम्हें बहुत ज्यादा दुखी कर रहा है, तुम दोनों इसमें समान इसमें चल सक रहे हो, न तुम्हें कोई धन बहुत आकर्षित कर रहा है, न तुम्हें कोई ज्ञान बहुत आकर्षित कर रहा है, तुम्हें ये समझ में आ गया कि अल्टीमेट एम धन ज्ञान कुछ भी करके करना क्या है, तो हमारा जो संबंध भगवान से टूटा हुआ है, परमात्मा से टूटा हुआ है, जिसके हम अंश है, वो जो टूटा हुआ संबंध जोड़ने के लिए मुझे क्या क्या करना है, किस किस तरह से करना है, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सही तरीके से कैसे करना है। प्रयत्न हम कर लेंगे, क्योंकि हमारे को भटकाने वाले बहुत सारे गुरु यहाँ पे अवेलेबल है। सबसे बड़ा तो गुरु हमारे व्हाट्सएप गुरु, गूगल गुरु, है ना, या फेसबुक गुरु, और सस्ताग्राम, मैं उसे सस्ताग्राम कहता हूँ, जिसे इंस्टाग्राम कहते हैं, बहुत ही चिपली अवेलेबल होता है। हर इसको छोटी मोटी चीज को धड़ाधड़ उठा के वहां पे डालते रहते हैं और उस पे सब दिन भर लगे रहते हैं। बट एनीवे, उसको हम अपना माध्यम न बनाते हुए अपना जो मेन है, जो एक्चुअल यूनिवर्सिटी है, हम थोड़ा तो टाइम दे पाते हैं, लेकिन थोड़ा भी टाइम अगर हम गलत माध्यम में देंगे, अगर हमारे सोर्स ही गलत होंगे, तो हमें वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान पूर्णत्व की तरफ नहीं ले जाएगा। तो वही चीज हमें भगवत गीता एज इट इज उसमें बताई है प्रभुपाद के माध्यम से हमें, और हम वही समझने का प्रयास कर रहे थे। तो अर्जुन को वही बताया था अर्जुन कृष्ण भगवान ने कि आपको इस स्थिति में जाना है, उच्च स्थिति में, जहां से आप किसी भी तरह से आपकी बुद्धि जो है वो स्थिर रहे। जैसे युद्ध जैसे स्थिति में भी आपकी बुद्धि अगर स्थिर रह सकती है, युधिष्ठिर जैसे, युधिष्ठिर युद्ध जैसे स्थिति में आपकी बुद्धि को स्थिर रखना, लेकिन वो इजी काम नहीं है, क्योंकि हमारा मन बहुत ही चंचल है। और ये सब तीनों घोड़ों से, तीनों घोड़े जो हमारे हैं, जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के, वो हमारे मन को खींचते रहते हैं इधर, और इसीलिए वो मन हमारा एक जगह स्थिर नहीं हो पाता है। तो भगवान ने वही बताया था कि जो तुम्हारे कर्म है, सकाम कर्म, उसको निष्काम कर्म में करो, भगवान पे आधारित हो, जो आश्रित हो जाओ, और जो भी कर्म है उसको उसी डायरेक्शन में सभी केंद्र में हमारे भगवान रख के हर कार्य को उसको समर्पित करके अगर हम करना चालू करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी स्थिरता आनी चालू होगी। वहां तक हमने देखा था। और अब हम जब देख रहे हैं, वो जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का है, जो समाधि, मतलब जो आपको परमात्मा ज्ञान है, परमार्थ ज्ञान, उसमें स्थिर कैसे रह सकते हैं, और वो हम समझने का प्रयास कर रहे थे। और इसमें आज हमारा सौभाग्य है कि मेरी गुरु माता भी है, तो वो भी हमें अभी अभी निर्देशित करेंगे, और बहुत ही अच्छे समय पे उसी चैप्टर के एंड के तरफ है। अभी हम एक श्लोका करके गुरु माता को हम बताएंगे कि हेल्प मांगेंगे कि वो हमें आगे ज्ञान दे, कि जैसे यहाँ पे अर्जुन को उस समाधि स्थिति में, उस परमार्थ ज्ञान में स्थिर कैसे रहना है। तो हमने श्लोका नंबर 62 पढ़ा था, हमारा लास्ट चैप्टर 2 का श्लोका नंबर 62। हम उसको देख के उसके आगे जाएंगे अभी। तो मैं वो शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। हमने लास्ट बार देखा था श्लोका नंबर 62, जिसका अर्थ था
इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से को क्रोध प्रकट होता है। अब ये श्रृंखला चालू हो गई है। भगवान अभी हम हर तरीके से समझाएंगे अर्जुन के माध्यम से कि हमारे जो जो गुण दोष है, जो हमारे इंद्रियों पे हमारा वश न होने के कारण जो हम पे हावी होते रहते हैं, और वो कैसे हमें स्थिरता से अलग कर रहे हैं, कैसे हमें वो परमोच्च ज्ञान की स्थिति में स्थिर नहीं रहने देंगे। हम प्रयत्न करके वहां तक जा सकते हैं ना, जैसे कहते हैं ना, सफलता की सीढ़ी तो कठिन होती है, और सफलता सबसे कठिन क्या होता है, जो सफलता की ऊंचाई पे जब हम चले जाते हैं वहां बने रहना सबसे कठिन होता है। और वो करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, तो हमें चाहिए होता है कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। और कंटिन्यूअस प्रैक्टिस जो होती है वो शुद्धता से होनी चाहिए। और यहाँ पे वही बता रहे हैं, क्योंकि हम जो चाहते हैं, अगर वो काम हो गया, काम नहीं हुआ तो क्रोध आता है, काम हो गया तो हमारा अहंकार हम पे हावी होता है, हमारी और इच्छाएं और बढ़ती है। तो वही अभी है ना, अभी सिर्फ बताया कि उस आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध उत्पन्न होता है। तो हम अगले श्लोक की तरफ पढ़ते हैं हम। तो अगला श्लोक है श्लोका नंबर 63, चैप्टर नंबर 2, अध्याय दूसरा, गीता का सार। ये है, तो इसको अम, पढ़ेंगे। वंदना माता जी, आप पढ़ेंगे श्लोका नंबर जी प्रभु जी। 63? यस माता जी। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रमात् भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हरि बोल, हरे कृष्ण, हरि बहुत अच्छा बोल, बोला। हरे कृष्णा। और कोई पढ़ेगा माता जी, प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? यस माता जी, पढ़िए। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भद्रान् भस्रादु बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हरे कृष्णा। तो एक बार और पढ़ लेते हैं हम इसको। क्रोधाद् भवति सम्मोहं, सम्मोहो समं स्मृति विभ्रह, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसका शब्दार्थ पढ़ेंगे माता जी? जी प्रभु जी। यस माता जी, पढ़िए। क्रोधात क्रोध से, भवती होता है, सम्मोह पूर्ण मोह, सम्मोहात मोह से, स्मृति स्मरण शक्ति का, विभ्रम मोह, स्मृति भ्रंशात स्मृति के मोह से, बुद्धि नाशः बुद्धि का विनाश, बुद्धि नाशात तथा बुद्धि नाश से, प्रणश्यति अधः पतन होता है। अर्थात क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तात्पर्य। जय श्रीला प्रभुपाद। जय श्रीला प्रभुपाद। श्रील रूप गोस्वामी ने हमें यह संदेश दिया है, प्रापश्कतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुनः, मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। भक्ति रस अमृत सिंधु, पहला स्कंद, दूसरा अध्याय, 258वां श्लोक। कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है, वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वह भव बंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए,
फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ, निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और भक्ति पूर्ण उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधःपतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता, और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भवकूप में पुनः आ गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। हरि बोल, हरे कृष्णा। बोल हरे कृष्णा। माता जी बहुत अच्छा पढ़ा आपने। धन्यवाद। हाँ, तो यहाँ अभी भगवान हमें आगाह भी कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं, और किस तरह उच्च स्थिति में जाके स्थिर रह सकते हैं वो हमें समझाने का प्रयास। अब ये समझने के लिए सबसे पहले तो विश्वास और हमारी विनम्रता, ये दो चीज बहुत जरूरी है। जो हमारे मन में रहेगा तो फिर हम ये समझ पाते हैं। तो हमने देखा था कि लास्ट बार अगर हमारे कुछ कार्य नहीं होता है तो हमें क्रोध होता है, क्रोध से फिर हम हमारी बुद्धि धीरे धीरे वश हो जाती है। अब देखिए हम कहाँ पे हैं। हम ऑलरेडी कलयुग में हैं। कलयुग में हम ऑलरेडी हमारा विघटन इतना हो गया है कि हमें जो कल किया हुआ कार्य आज याद नहीं रहता है। कल का छोड़ो, 1 घंटे पहले किया हुआ, 10 मिनट पहले किया हुआ अगर हमें अगर पूछा जाए, अगर ये फिर से करो, रिपीट करो, तो हमें फिर से उसमें संशय, मतलब फिर उसे रिपीट करना पड़ता है, देखना पड़ता है। और वो चीजें बराबर याद रहती है जो नहीं होनी चाहिए। तो माया का प्रभाव कितना है हमारे ऊपर। और हम इस कलयुग में जब इस तरह की बुद्धि पाकर है, तो जो है थोड़ी सी वो भी भ्रमित हो जाएगी, वो भी स्मरण शक्ति विभ्रम हो जाएगी, तो हम कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे। तो वो बुद्धि जो नष्ट होती है वो किस तरह होती है, वहां पे क्या बताया भगवान ने कि जो कृत्रिम ढंग से करते हैं, हम कृत्रिम ढंग से करते हैं, हम प्रैक्टिकली करते हैं। जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करते क्या है, बहुत सारा डेटा एकत्रित करेंगे और वो जो डेटा बताएगा उस डेटा से हम नया प्रोग्रामिंग करते हैं। और प्रोग्रामिंग से कुछ जो छोटी उसका जो कंप्रेस फॉर्म होता है उसे एक जगह स्टोर करके रखते हैं। वही हमारे मन में होता है कि हमने जो सामने देखा है, जो सामने हमने जो पढ़ा है, जहां से भी पढ़ा हो, और गलत सोर्स से, गलत यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, तो वही हमारे मन में स्टोर रहता है। और फिर जैसे भी कोई अननोन नई चीज आती है हमारे सामने, हम क्या करते हैं, वो हमारे चक्षु से, नेत्रों से उसे देखते हैं। हमारा मन उसको एनालिसिस करता है किसी तरह से, और क्या करता है, उससे जो कंप्रेस डेटा निकलेगा उसको मन में कहीं जो डेटा ऑलरेडी है उसके साथ कनेक्ट करता है और बोलता है हाँ ये ऐसा ही है, ऐसा ही होगा। वो ही नहीं, उसके आगे भी हम और बहुत होशियार हो चुके हैं। हम क्या करते हैं, हमारी जो मेमोरी है, वो मेमोरी क्या हो गई है, वो आधा पढ़ते हैं हम और आधा ऐसा ही होगा अज्यूम कर लेते हैं, है ना। तो आधा सेंटेंस पढ़ते हैं और हम बोलते हैं आगे का यही होगा, और उसके हिसाब से आगे बढ़ना चालू करते हैं। हम पूरा पढ़ने तक भी हमारे पास उतना पेशेंस नहीं होता है। यहाँ तक तो हमारी बुद्धि का स्तर जा चुका है ना। तो वो क्या हो रहा है कि उतना भी है वो भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन क्या होगा कि उस बुद्धि को अगर हमें थोड़ा आगे बढ़ाना है, तो क्या होता है कि अगर एक बीज अगर हमारे पास बचा हुआ है, तो वो बीज से अंकुरित करके हम फिर से पौधा बना सकते हैं, और पौधे में फिर से फूल आ सकते हैं, फूल से फिर से बहुत सारे बीज आ सकती है, और वो और पौधे बना सकते हैं। लेकिन इस क्रिया के लिए हमारा कृत्रिम मेथड हमें काम नहीं करेगा। हमें चाहिए नेचुरल। और नेचुरल चीज जहां से आती है वही चीज समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको नेचुरली जो बीज प्रदपिता है, जिसने इसका निर्माण किया है पूरा, और जो हर चीज का भोक्ता है, और
जो नियंत्रण है सब इसका, उनके अधीन होके हमें नेचुरल पद्धति से उसको, जो बीज है अंकुरित हुआ, उसको आगे बढ़ाना है, फूल फल में कन्वर्ट करके, और फिर उसका जो हमारी कम हो गई है बुद्धि, या जो हम स्मरण शक्ति कम है, या हम उस पे उच्च स्तर पे टिक नहीं पा रहे, वो कैसे टिक पाते हैं। तो एक इसमें एग्जाम्पल सबसे अच्छा दिया है कि हमें कहता है कि जो भी हम प्रसाद करते हैं, जो खाना करते हैं, हम भोग लगा के करें। और इसमें क्या लिखा है कि जो भी भोग हम लगाते हैं भगवान उसे ग्रहण कर लेते हैं। तो ये सब आज क्लास था तो बच्चे ने एक पूछा, अगर भगवान पूरा भोग ग्रहण कर लेते तो सामने फिर से तो उतना ही पूरा दिखता कैसे हमें, पूरा का पूरा। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था वो। तो आप बच्चे हैं तो बच्चों को तो प्रश्न आएंगे, और वो प्रश्न बहुत निर्मल होते हैं, हमारे मन में भी आने चाहिए, है ना। अब आने ही नहीं चाहिए, पूछने भी चाहिए, समझ डिस्कस भी करना चाहिए। तो उसमें से एक छोटी बच्ची वही बीच में बोली कि वो देखो वहां पे, यहाँ पे है ना यशोदा माता और दामोदर, एक यहाँ पिक्चर लगा हुआ है। तो बोले कि देखो दामोदर भगवान है ना, दामोदर भगवान के साथ में कौन है, यशोदा माता है ना। तो क्या करते हैं, वो दामोदर पूरा खा लेते हैं, और वो खाता जैसे ही खत्म होता है ना, यशोदा माता नया बना के हमें दे देती है। देखिए आप, बुद्धि देखिए, है ना। 12 कुंटल बिल्कुल। और है। वो जब प्रसाद बन के आ रहा है, तो वो प्रसाद जो आप अगर आप खाएंगे, तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट होने का सवाल ही नहीं होता है। आपका अगर 1% है अंकुर, तो वो 100% में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर से दूसरा एक बच्चा बोलता है कि प्रभु जी उसमें है ना कृष्ण भगवान और राधा रानी तो साथ ही में है ना, तो राधा रानी का प्यार आ जाता है उसमें। राधा रानी तो बरसाने वाली है, तो राधा रानी बरसा के आपको पूरा दे देती है। देखिए मन में देखो कृष्णा भावना भावित होने का परिणाम, बच्चों के मुख से जितना सुन के इतनी खुशी होती है, और वो ही सही वो सत्य आता है। तो वो जो है, ये चीज है भाव। और वो जब आता है तो बिल्कुल आपका जो मन इधर उधर भटक रहा है, जो बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा है, जैसे अपना मेमोरी में हम कुछ स्टोर करते हैं, जैसे पेन ड्राइव में पहले जब हम स्टोर करते हैं, उसका कैपेसिटी होता है 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, करेक्ट। लेकिन स्टोर करते 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 अगर 1-2 महीने के बाद चेक करेंगे, तो उसका कैपेसिटी हमें कुछ कम मिलता है, थोड़ा सा और कम हो जाता है, फिर और थोड़ा कम होता है। क्या होता है कि उसके कुछ जो ये है सेक्टर्स, वो बैड सेक्टर में कन्वर्ट होते जाते हैं। वैसे हमारे बुद्धि का थोड़ी सी है, उसको हम यूज नहीं करते बराबर, और ये सब इधर उधर का ज्ञान आते रहता है, वो जो दूषित ज्ञान है, उससे क्या होता है कि उसके कुछ सेक्टर बैड होते जाते हैं। हम कितना भी अच्छा बताएंगे, हमको वो उसी तरह ले जाता है। उस तरह से हम अच्छे तरह से बताने जाएंगे तो भी मन उसको उधर ही ले जाता है। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। और जब हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो जो नियंता है उसके कंट्रोल में है, तो हम क्यों नहीं उनके साथ चले। यहाँ पे वही है, और वही बताया है कि आपका जड़ तत्व जो शरीर है, इसके अंदर जो चेतना है, उसका जो कनेक्शन टूटता रहता है ना, वाईफाई में कनेक्शन आता है जाता है, आता है जाता है, उसको पूरे वाईफाई में लाइए, पूरे कनेक्शन में लाइए। उस चेतना में, उस चेतना को, आध्यात्मिक चेतना जो है, उसको भौतिक चेतना के शिकार मत बनिए। नहीं तो हम क्या होगा कि हम स्थिर नहीं रह पाएंगे, है ना। तो वो मन में भाव, अरे भगवान क्या है, क्या आकार है, वो क्या बात करता है, वो करता है। बिल्कुल नहीं। अगर किसी ने संडे का जो क्लास था हमारा, जो अमल भक्तदास प्रभु ने लिया था, उन्होंने बताया था, अगर को पता है कि हमारे मन में जब भाव होता है, तो भगवान जो है हमारे घर के अर्चा विग्रह भगवान, वो भगवान मूर्ति नहीं है, वो अर्चा विग्रह है। और वो पूरा हमारे साथ एक्सचेंज, पूरी तरह से जिस तरह से हमारा है उस तरह से पूरी तरह से हमारे साथ आदान प्रदान होता है। वो चीज हमारे मन में आएगी, तो हम अपने मन को वहां लगा के फिर हम हर कार्य को उनमें लगा सकते हैं। और फिर हमें भव बंधन के इसमें फिर से जाके कूप में गिरने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपको वो कूप में गिरने ही नहीं देंगे, क्योंकि आपने क्या किया, अपने आप को स्वाधीन कर दिया है। तो वो चीज यहाँ पे बहुत प्यार से समझाइए, ये हमें भी समझना है। लेकिन ये अपने आप तो नहीं आएगी, ये हमें करने से आएगी, है ना। तो क्या होगा, कृत्रिमता का त्याग करना है, और आध्यात्मिक इसको जो नेचुरल पद्धति है उसमें उसको स्वीकार करना है। तो क्या अपना जॉब करना छोड़ दे? बिल्कुल ना छोड़े। लेकिन उसमें जो कृत्रिमता है, जो ऐसा लगता है कि ये नेचुरली, मतलब ये प्रैक्टिकल इससे ही हो रहा है,
उसका ना होके हम जो कार्य कर रहे हैं उसको कृष्णा भावना भावित होके कार्य करें। घर की सफाई करें तो कृष्णा के घर की सफाई हो रही है। घर का खाना बनाए तो उनके लिए खाना, उसमें वो चेतना आएगी तो खाना अच्छा बनेगा। खाना अच्छा बनेगा तो मन, पेट अच्छा रहेगा, मन शुद्ध रहेगा और शुद्ध विचारों का आदान प्रदान होगा और फिर उस विचारों में प्रगति होगी, ना कि कंप्रेशन होगा। तो वो विचारों का कंप्रेशन जो है, जो विचार हम थोड़े से आते हैं उसको हम और भी संकुचित कर देते हैं, इसीलिए हम जो स्थिति में रहते हैं वहां पे रह नहीं पाते। और इसीलिए उस हम उस भवकूप में पुनः गिर जाते हैं। तो ये अगर गिरना नहीं है तो हमें भक्ति के प्रेमा भक्ति का के साथ अलावा कोई इस कलियुग में हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हरे कृष्णा। आपको कोई प्रश्न है, कुछ है तो बताइए उसमें, लेकिन और मैं गुरु माता को भी आग्रह करूंगा थोड़ा सा हमें बताए कि हम जो करते हैं और क्योंकि कैसा है कि इतने दिनों के उनके अनुभूति और ये उससे अगर उनके दो शब्द भी आते हैं तो हमारे लिए वो हाँ, वो कृष्ण भावना अमृत। तो वो भावना तो रहती है, कृष्ण भावना तो रहती है, वो अमृत की कमी थोड़ी थोड़ी होती है। तो ऐसे जब माता जी वगैरह आते हैं तो अमृत आते रहता है हमारे तरफ। तो मैं माता जी को आग्रह करूंगा थोड़ा हमें बताए, फिर हम आगे अगले श्लोक पे जा सकेंगे, है ना। यस माँ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सबको दंडोत प्रणाम और नए साल की सबको शुभकामनाएं। पुस्तक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। लोग काट दो। तो प्रभु जी ने बताया बहुत अच्छे से। या तो ये यहाँ ये श्लोक ना बहुत प्रैक्टिकल बेस्ड श्लोक है। पहले तो हमको क्रोध क्यों आता है, कहा है? माउस नहीं थे। आसक्ति से। अब अभी देखो आसक्ति कैसे निर्माण होती है। आसक्ति काम से होगा, ध्यान देने से होगा। चार चार पार्ट में दिए है ना भगवान। आसक्ति निर्माण होती है जब उस वस्तु से हमारा संबंध बनता है। जैसे मैंने जिंदगी में कभी गुलाब जामुन खाया नहीं तो मुझे गुलाब जामुन की आसक्ति रहेगी क्या? नहीं। मेरा और गुलाब जामुन का कुछ काल संपर्क बना। हाँ, उस वस्तु से मेरा संपर्क बना और मुझे आसक्ति निर्माण हुई। तो आसक्ति निर्माण होती है इंद्रियों के पदार्थ के संपर्क में आने से। सब लोग इस पे एग्री है? हाँ, सही बात है ना। जब हमारी इंद्रियां कुछ वस्तुओं के संपर्क में आती है तो वहां वो आसक्त हो जाती है। मुझे मूवी देखना पसंद है, मेरी इंद्रियां आंख कान, आंख उस पे आसक्त हो गए। कान मेरा फिल्मी संगीत या कुछ अलग इंस्ट्रूमेंटल है नहीं, वो स्पिरिचुअल भी हो सकता है, मटेरियल भी हो सकता है, सुनने में आसक्त हो जाते हैं। जिह्वा मेरी अच्छी अच्छी चीजें खाने में आसक्त हुई। किसी को मीठे की आसक्ति रहती, किसी को तीखे की आसक्ति रहती, क्योंकि इंद्रियां उसमें संपर्क में आती है तब आसक्ति होती है। तो जैसे मैं मेरा उदाहरण हमेशा देती हूँ क्लास में कि मैंने उम्र के 30-35 साल तक कभी पिज्जा खाया ही नहीं था। मुझे पिज्जा की टेस्ट पता नहीं थी तो मुझे आसक्ति नहीं थी। जब मैं मस्कत आई तो मैंने फर्स्ट टाइम पिज्जा खाया, वो मुझे पसंद नहीं आया, वो तार जो टूट रहे थे। तो उसके बाद 2-3 बार खाने से मैं उस पिज्जा के प्रति आसक्त हो गई। आज मुझे पिज्जा अच्छा लगता है। कैसे? क्योंकि मेरी इंद्रियां उसके कंटिन्यूअस कांटेक्ट में आई और आसक्ति निर्माण हुई। तो ये है आसक्ति। अब मुझे यदि उस चीज को नहीं मिलती है तो मुझे क्या होता है? मुझे डिजायर निर्माण हो गई। हाँ, और मुझे वो चीज नहीं मिलती है तो मुझे क्या होता है? क्रोध आता है। नेचुरल है ना। अभी घर में क्या होता है, आज पति को खाना है पनीर की सब्जी और वाइफ ने बना दिए बैगन। हो गए ना। तो आसक्ति आपको क्या है? क्योंकि आपने पनीर के साथ संपर्क किया है, पनीर आपको बड़ा अच्छा लगने लगा है और आपको बैगन पसंद नहीं है, और तो आसक्त हो गया आप पनीर से। और आपकी डिजायर, काम निर्माण हुआ, इच्छाएं निर्माण हुई, और पत्नी ने वो बनाया नहीं तो आपको क्या हो गया?
क्रोध आ गया। अब क्रोध आने के बाद क्या होता है, अगली स्टेप आती है मोह। आप इतने आसक्त हो जाते, मोहग्रस्त हो जाते कि आप भूल जाते कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो गए। हाँ, तो क्रोध आने के बाद क्या होता है, मोह के कारण सम्मोहात स्मृति भंशः। स्मृति आपकी कि इसके पहले जो मेरे साथ हुआ था, मैंने ये मोह के कारण जो कुछ मेरे पत्नी को बोला था आप भूल गए, स्मृति नष्ट हो गई। और स्मृति जब नष्ट होती तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आप भूल गए, तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है और फिर आप बोल देते अरे ऐसी बनाई वैसी बनाई, आज तो पनीर बनाना चाहिए, तो बुद्धि नाशात। और बुद्धि नाश से सब कुछ नष्ट हो जाता है। बुद्धि नष्ट हो गई कि आप भवकूप में गिर गए। फिर पत्नी चिड़चिड़ाहट करती है, मैंने बनाई उसका तो ये नहीं, आप तो गलतियां ही निकालते हो। फिर आप खाना जो है वो जहर जैसा हो जाता है, आप गिर गए। आप ना वो पनीर का आनंद ले पा रहे हैं जो आपके काम में था, इच्छा था, ना आप वो बैगन की सब्जी खा रहे बराबर, तो आपका स्मृति, आप गिर गए। आपके पति पत्नी में क्या बोलते हैं उसमें, कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते। ये होता है कि आप आसक्त होते हैं। इंद्रियों को एक्सपोजर जो मिलता है वो गलत चीजों का मिला या रॉन्ग डायरेक्शन में मिला, तो उसका परिणाम क्या होता है हम यहाँ देख सकते हैं। बहुत प्रैक्टिकल बेस है ये। कोई भी हम किसी चीज के प्रति मोहग्रस्त, इसका मतलब ये नहीं कि हमको छोड़ना है, मैं उस पर भी आऊंगी। हमको कुछ भी छोड़ना नहीं है। मोहग्रस्त हो गए तो हम कैसे नीचे गिरते हैं, उसके बहुत बुरे बुरे हम देख सकते हैं। समाज में बहुत हाईली क्वालिफाइड, हाईली इंटेलिजेंट लोग जेल में बैठे हैं गुनाह के इसमें। कैसे कैसे गुनाह खून कर दिया, क्योंकि उनको उतना कंट्रोल ही नहीं अपने एंगर पे। बाद पछतावा कर रहे और उनका डाउनफॉल हो जाता है, गिर जाते हैं वो। 15-15, 20-20 साल उनको सजा काटनी पड़ती है। जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाती है सिर्फ एक गुस्से को कंट्रोल न करने के कारण। तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु जो है वो गुस्सा है। और वो गुस्सा क्यों आता है, मैंने थोड़े स्टेप्स आपको बताए। ठीक है, तो अभी इसको कंट्रोल कैसे करना है, इस आसक्ति को कैसे कंट्रोल करना है। फर्स्ट स्टेप इज आसक्ति। हमको इतनी आसक्ति रहती है क्योंकि हम अपने इंद्रियों के लिए ही सब कार्य करते हैं, और इंद्रियों के लिए कार्य करने के कारण उसको इंद्रियां हमको उसको आसक्ति करती। मुझे मेरा ये चाहिए, मुझे मेरा ही खाना चाहिए, मेरी थाली चाहिए, मेरी चेयर चाहिए, मेरा ब्लैंकेट, मेरी बच्चे, मेरे बीबी, मेरा घर। तो ये हमको आसक्त करते रहता है, और इस आसक्ति के कारण हमको डिजायर से निर्माण होते मेरा। फिर उस मेरे को फुलफिल करने के लिए इच्छा है, मेरा बच्चा खुश रहना चाहिए, तो उसके खुशी के लिए मैं मेहनत करूंगा, मैं मेहनत करके पैसा लाऊंगा और बच्चे को खुशी दूंगा। पर बच्चा खुशी कुछ दूसरी चीज से चाहता है। बच्चा चाहता है कि मेरा बाप मेरे से प्यार से बात करे, मेरे साथ में रहे। तो वो नहीं समझ पाते, तो हम आसक्त हो जाते और गलत इसमें लगते। तो हमारे आसक्ति कैसी होनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कृष्णा कॉन्शियसनेस हमको वही सिखाता है कि हमको कैसे आसक्त होना है। हमको भगवान के प्रति आसक्त होना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बाकी चीजों से घृणा करें, नहीं, क्योंकि हर चीज जो है वो भगवान से आई हुई चीज है। हर चीज, आपको कोई मीन्स क्या बोलते, कोई काय म्हणतात त्याला, दिसायला सुंदर असतं, कुरूप आदमी भी दिखे, या कोई कुरूप जीव जंतु भी दिखे, तो भी आपको घृणा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी भगवान विराजित है। तो हर चीज से आपको प्रेम करने की आदत लगती जब आप भगवान का अस्तित्व हर जगह देखने की आदत डालते हैं, और हर चीज आप भगवान की सेवा में लगाने की आपको भगवान बुद्धि देते हैं। अब जैसे बहुत बार ऐसा होता है, जैसे यहाँ ये श्लोक में फाल्गु वैराग्य आया है, फाल्गु वैराग्य करके शब्द आया है। अब बहुत लोग बोलते नहीं नहीं नहीं, शादी नहीं, ओ माया है, परस्त्री मीन स्त्री पुरुष जो साथ में रहते तो माया है, ये है वो है, नहीं। पर उस संबंध को भी आप भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। कैसे कि ये भगवान ने दिया हुआ गृहस्थ आश्रम है। इस गृहस्थाश्रम में हम दोनों को, बल्कि हम स्ट्रांग हो जाते हैं जब गृहस्थाश्रम में रहते हैं। एक से दो भले ना, हम बोलते हैं ना,
तो पति पत्नी दोनों साथ में मिलके भगवान की सेवा में लगते और उस गृहस्थाश्रम को भगवान की देन समझ के भगवान की सेवा में लगाते। हाँ, इसमें यदि हम गृहस्थाश्रम बढ़ाते तो बच्चे होते हमारे। अब बच्चे भी हमको भगवान ने दी हुई जिम्मेदारी है। मेरा बच्चा है, वो मेरा मैं एक माध्यम बनाऊं, हाँ, उसको इस दुनिया में लाने के लिए भगवान ने मुझे माध्यम बन के चुना है। अब मेरी जिम्मेदारी है कि उस बच्चे को मैं भगवान की सेवा में लगाऊं। अब उस सेवा में लगाऊं मीन्स पूरा टाइम वो कीर्तन करे, जाप करे, या क्या बोलते हैं उसमें भक्ति में लगे, ऐसा नहीं। हाँ, उसको दी हुई हर चीज उसको हमको अच्छे से अच्छा एजुकेशन देना है, उसका ध्यान रखना है, उसको अच्छा नागरिक बनाना है, और अच्छा नागरिक बना के फिर उसको अच्छा भक्त बनाना है। तो जो क्वालिटीज एक अच्छे भक्त में होनी चाहिए वो हमको कल्टीवेट करनी चाहिए उस जीव में, जो भगवान ने दी हुई जिम्मेदारी। जैसे हम एक पौधा हमारे घर में लाते हैं, लगाते हैं, तो उस पौधे को सींचना, उसको टाइम टू टाइम पानी डालना, हाँ, उसमें खाद डालना, सब कुछ हम कितने अच्छे से करते हैं। वैसे ही एक भगवान ने दी हुई जिम्मेदारी है, मेरा बच्चा तो उसका अच्छा नरिशमेंट हो। हाँ, ना सिर्फ मटेरियली, हम क्या करते मटेरियली उसको नरिश करने की पूरी कोशिश करते। हाँ, उसको सब क्लासेस लगा देंगे, उसको अच्छे से एजुकेशन में, कॉलेज में, ये वो उसके लिए बैंक बैलेंस, लेकिन अब स्पिरिचुअली उसको ग्रो करने की कभी कोशिश ही नहीं करते। हाँ, ये थोड़ी ना टाइम है, बुढ़ापे में करेगा, लेकिन बचपन में ही उसने उसमें वो कल्टीवेट नहीं किया तो बुढ़ापे में क्या करेगा। सो हर चीज जो हमको गृहस्थ आश्रम में मिल रही है वो भगवान की सेवा में हम लगा सकते हैं। दूसरा एक उदाहरण और होता है कि जहां लोग समझते हैं अरे पैसा माया है, माया है, माया है, माया से दूर रहो। नहीं, भगवान कहते हैं देवी ऐशा गुणमयी, दैवी गुणों से युक्त है, मम माया दुरत्तया, ये मेरी माया है, पर इसको लांघना बड़ा मुश्किल है। तो हमको भगवान की कृपा से यदि अच्छी नौकरी है या अच्छा बिजनेस है, अच्छा पैसा आ रहा है, तो उससे भागने की भक्ति करने में मीन्स उसको छोड़ छाड़ के भागना नहीं, उसको उस माया को, उस पैसे को भगवान की सेवा में लगाना है, ना कि हमारी इंद्रिय तृप्ति में लगाना है। जैसे अब मेरे पास बहुत पैसा आ गया, मैं चाहती हूँ कि एक अच्छा मैं बंगला बनाऊं। अब वो बंगला बनाते समय पूरा ख्याल रख रहे हो मेरे बच्चे का एक बेडरूम होना चाहिए, हम दोनों का एक होना चाहिए, मेरे माता पिता का होना चाहिए, हाँ ऐसा बनाऊंगा वैसा बनाऊंगा, मेरा एक पार्टी हॉल होना चाहिए, एक होम थिएटर होना चाहिए, सब। लेकिन भगवान के लिए हम कभी सोचते नहीं। हाँ, तो हो गया अपने इंद्रियों को आनंद है। लेकिन यदि भगवान की कृपा से मेरे पास पैसा है और मैं घर बनाना चाहती हूँ, तो मेरा कॉन्शियसनेस कैसा होना चाहिए कि मेरा घर ऐसा हो कि जहाँ ज्यादा से ज्यादा साधु संत आए, भक्त आए। मैं एक साधु संतों के लिए कमरा बनाऊं कि जहाँ कोई, स्पेशली यहाँ दुबई मस्कत में बहुत से साधु सन्यासी आते, तो उनको रहने की व्यवस्था हाँ स्पेशल होनी चाहिए। मेरा एक भगवान का सुंदर सा मंदिर होना चाहिए, कोई भी आए तो मेरे मंदिर मंदिर के दर्शन करे। मोस्टली इंडिया में क्या होता है, वो स्टेयरकेस के नीचे मंदिर बना दिया, किचन के अंदर मंदिर बना दिया, वो नहीं है। भगवान की जगह हमारे घर के सेंटर में होनी चाहिए। फिर मैं प्रोग्राम्स करूँ तो एक बड़ा हॉल होना चाहिए, मैं भक्तों के लिए प्रसादम बनाऊं तो एक अच्छा किचन होना चाहिए। तो ये प्लानिंग करना माया नहीं है, या हम इंद्रियों को आनंद दे रहे, ऐसा नहीं, ये कृष्ण के लिए हो रहा है। तो जो भी हमारे पास है, जो भी, अभी ये तो मैंने माया की, इवन स्किल्स, हमारे में अलग अलग स्किल्स होते हैं, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ स्किल्स होते हैं। कोई अच्छा बात करता है, कोई अच्छा खाना बनाता है, कोई अच्छा मैनेजमेंट करता है, हाँ, कोई अच्छा कीर्तन करता है, आवाज अच्छी है, कोई अच्छा पेंटिंग करता है। तो कोई भी जो स्किल्स हैं वो भगवान की सेवा में हम लगा सकते हैं। तो यदि क्या होता है, अभी जैसे हम देखते हैं बच्चे बड़े पढ़ाकू होते हैं, कुछ कुछ बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, तो हम क्या करते हैं उनको बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं, मेरा बच्चा टॉप 10 में है, ऐसा है वैसा है। तो उससे क्या होता है, अहंकार आने लगता है। पर वही बच्चा यदि भगवान की सेवा में, अरे भगवान ने दी हुई मुझे बुद्धि है, हाँ ये भगवान की सेवा में लगाऊंगा, मैं जो पढ़ रहा हूँ आगे जाके मैं अच्छा प्रचार करूंगा, उस कॉन्शियसनेस में यदि वो कुछ डिग्रियां हासिल करता है या हायर एजुकेशन लेता है, तो उसमें अहंकार नहीं आता है। हाँ, तो हमको सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस मटेरियल वर्ल्ड में है कि हम कुछ भी अचीव कर रहे हैं तो अहंकार आ जाता है। हाँ, मैंने किया, मैंने किया, मैंने मेहनत की, मैं घर चलाता हूँ, मेरे कारण हो रहा है। तो ये अहंकार जो है, ये यदि हमको कंट्रोल, इस अहंकार के कारण ही हम यहाँ हैं, और हमारा उद्देश्य है कि हम भगवान के पास जाए। तो इस अहंकार को नष्ट करने के लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी है, ये सब इंटरकनेक्टेड है। हाँ,
तो हमारे जो भी हमको इस प्रोसीजर से ये जो लूप है, हाँ, माया, क्रोध और फिर बुद्धि विभ्रम, इस लूप को यदि तोड़ना है तो हमको नेचुरल वे से करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल नहीं। आर्टिफिशियली हम कंट्रोल करेंगे तो एक दिन हमारा फॉल डाउन होता है। जैसे विश्वामित्र जी ने आर्टिफिशियली अपने सेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश की। इतने बड़े विश्वामित्र ऋषि थे, लेकिन मेनका के पायल की झंकार से गिर गए। और वहीं पे हरिदास ठाकुर नाम के इतने महान भक्त थे, वहां उनको सेड्यूस करने के लिए एक वेश्या को भेजा गया, लेकिन वो नहीं हो पाए, नहीं गिरे, क्योंकि वो भगवान के महान भक्त थे अपने। बल्कि परिणाम ऐसा हुआ कि उनके जाप को सुन के वो जो माता जी वो जी थी आई भेजी हुई, वो भगवान की महान भक्त बन गई। तो ये परिणाम होता है यदि हम नेचुरली भगवान की सेवा में इस इंद्रियों को लगाए, तो हमको उस इंद्रियों से मोह नहीं होगा, मोह नहीं होगा, क्रोध नहीं, आसक्ति नहीं होगी, क्रोध नहीं आएगा। सो ऑल दीज थिंग्स वी कैन स्टॉप, हम उसको रोक सकते हैं। कुछ भी चीज जो है दुनिया में, हमको भगवान कहीं पे भी नहीं बोलते कि हमको छोड़नी है। कोई कुछ सी भी चीज को हमको छोड़ना नहीं है, पर हर चीज को हमको भगवान की सेवा में लगाना है, हर चीज को। एक सुंदर प्रश्न ना एक बार महाराज जी से एक लेडी ने पूछा, मोना, तो वो ब्यूटिशियन का काम करती थी। तो महाराज जी, उसने बोला कि ये मेरा कर्म, ये तो मेरा इतना मटेरियलिस्टिक एक्टिविटी है, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। तो बोले मैं कैसे, बोले ये मटेरियलिस्टिक एक्टिविटी को स्पिरिचुअलाइज कर सकती हूँ, इसमें तो कोई चांस ही नहीं है। तो महाराज जी ने बताया कि तुम जो कार्य कर रही हो, ये कार्य की बोले ये तुमको यहाँ भगवान भगवान ने यहाँ बोले प्रैक्टिस के लिए भेजा है। गोपियों का श्रृंगार करने की तुम यहाँ प्रैक्टिस कर रही हो। बोले जब आप गोलोक धाम जाओगे तो आपको ये श्रृंगार की सेवा दी जाएगी, गोपियों का, राधा रानी का। तो इस भावना से आप बोले ये ब्यूटिशियन का कार्य करो। महाराज जी ने नहीं बोला ये एक्टिविटी तुम्हारी एकदम बेकार है, स्पिरिचुअल है, छोड़ दो, कोई फायदा नहीं, दूसरा कुछ करो, नहीं। तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसको हम स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं, भगवान की सेवा में कॉन्शियसनेस से लगा सकते हैं। कोई भी चीज, क्योंकि भगवान की माया है ये दैवी गुणों से युक्त है। सिर्फ हमको सीखना है कि इसको कैसे भगवान की सेवा में लगाए। जैसे हम लोग गंगा में स्नान करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम वही गंगा का पानी उठा के गंगा को अर्पण करते हैं। वैसे ये माया भगवान ने बनाई है, ये भगवान के लिए हमको अर्पण करनी है। अच्छा। ये सब माया है। बोले अरे क्या ये बोना ने इतना डेकोरेशन कर दिया, माया है, माया है। पर अरे ये माया जो भगवान ने दिया हुआ घर है, भगवान ठाकुर जी आ रहे थे इसलिए मैंने डेकोरेट किया है। मैंने किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं किया है कि मेरे फ्रेंड आए और मुझे ग्लोरीफाई करे। ये तो ठाकुर जी के लिए मैंने किया है। तो हम वैसे ही गंगा का पानी गंगा में अर्पण करते, वैसे ही इस मनुष्य जन्म में हमको जो कुछ भी भगवान ने दिया है, हमारी शारीरिक योग्यता है, मानसिक योग्यता है, हमारी आर्थिक योग्यता है, सामाजिक योग्यता है। हाँ, बहुत से लोगों का बहुत फ्रेंड सर्कल रहता है, सामाजिक बहुत उनके कांटेक्ट रहते हैं, लेकिन वो क्या वाह वाह मिलाने के लिए करते हैं, हाँ, या इलेक्शन में खड़े रहने के लिए करते, हाँ। पर हमारे जैसे लोग क्या सोचते कि हम भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करें, मेरे यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग आए, हाँ, प्रोग्राम में। तो वो हो गई हमारी सामाजिक जो क्षमता है उसको भगवान की सेवा में लगाना। भगवान नहीं बोलते लोगों को छोड़ दो, भगवान कभी नहीं बोलते। ऐसा रहता तो प्रभुपाद जी कभी वहां अमेरिका नहीं जाते थे, वहां वृंदावन में ही बैठे रहते, हाँ, राधा दामोदर मंदिर में। कुछ कोई जरूरत नहीं थी उनको, लेकिन उनमें वो सामाजिक योग्यता जो थी वो बढ़ाने के लिए, कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार करने के लिए वो सबसे मिलते थे और सबसे प्यार से। जैसे मेरे हमारे गुरु महाराज, अभी तो उनकी शारीरिक क्षमता इतनी खराब कंडीशन में होने के बाद भी वो पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करते, संपर्क बनाते लोगों से, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवान की भक्ति मिले। तो ये पूरे श्लोक का निचोड़ यही है कि जो कुछ भी है यदि हम वो भगवान, इवन ये क्रोध जो है ना वो भी भगवान की सेवा में लग सकता। कौन सा उदाहरण है इसमें, कौन बताएगा? क्रोध को कैसे भगवान की सेवा में लगाए? एखादा उदाहरण कोई शास्त्र में आपको याद आ रहा है?
वंदना माता जी, दिव्या नहीं माता जी, माता जी। हनुमान जी, जी। हरे कृष्णा हनुमान जी माता ने जी। हरे कृष्णा बोलिए। अ, क्रोध का वैसे तात्पर्य इसमें फिट होता है कि नहीं पता नहीं, पर हनुमान जी का जो मैं बोलने आप जो बोल रहे थे वही एक प्रसंग था जिसमें हनुमान जी एक जगह कथा सुनने, जो कि हनुमान जी हर जगह जहाँ जहाँ राम कथा होती है हनुमान जी पहुंच जाते हैं अपने मल्टीपल रूप से हर जगह वो वहां पे उनकी एक गद्दी बिठाई देते हैं कि हनुमान जी हमारी राम कथा सुनने आने ही वाले हैं। तो राइट। एक जगह पे महान जो संत रहते हैं तो वो बोलते हैं कि वो जब हनुमान जी अशोक वाटिका जाते हैं माँ सीता को देखने के लिए, तो वहां पे एक बहुत सुंदर फूल रहता है, बहुत महकता रहता है, सफेद रंग का इतना खूबसूरत फूल रहता है, और उसका वो सफेद रंग का फूल दूर से इतना सुंदर दिखता है, और वो वहां पे पूरे वाटिका में वो उसकी महक से खुशबू ये वो, तो हनुमान जी क्रोधित हो जाते हैं। हनुमान जी बोलते हैं कि वो उनके सामने आ जाते, बोले वो सफेद नहीं लाल था, तो वो बोले कि नहीं सफेद था, क्योंकि वो जो रहते हैं संत वो बहुत महान संत रहते हैं। तो वो हनुमान जी बोलते हैं नहीं, बोले कि इसका तो इसका हम निराकरण लाके ही रहेंगे कि मैं सही हूँ या आप सही हैं। तो वो जाते हैं और वो संत को अपने सूक्ष्म रूप से वो वहां पे ले जाते हैं सीता माँ के सामने, और बोलते हैं कि ये फूल जो था माता वो सफेद था या लाल था। तो सीता माँ बोलते हैं कि नहीं वो फूल तो सफेद ही था। तो बोले कि मगर तुम्हारी भक्ति उतनी थी कि तुम वो भक्ति के आवेश में तुम्हारे वो क्रोध इतना था कि भाई मेरी माँ जो है भगवान राम की जो पत्नी है उनको वहां पे ले गए हैं, तो वो क्रोध जो तुम्हारे अंदर था तो वो तुम्हारे क्रोध के वजह से वो सफेद फूल भी आपको लाल दिख रहा था। तो बोले फूल का रंग तो सफेद ही था। तो वो एक प्रसंग था। हरे कृष्ण हरे राइट। कृष्ण। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा। पर हाँ, तो भगवान जैसे हनुमान जी का जो क्रोध था उन्होंने भगवान की सेवा में लगाया। हाँ, कैसे कि वहां जाके उन्होंने पूरे लंका का दहन किया और उसको हम ग्लोरीफाई करते हैं। हाँ, हम बोलते हैं ना, हम उनकी जी माता तारीफ जी। प्रशंसा करते हैं। तो ये क्रोध को भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं ना। जहां कहीं हमारे गुरु की आलोचना हो रही, भक्तों की निंदा हो रही, वहां हम क्रोधित हो सकते हैं, हम डांट सकते हैं। तो क्रोध भी हर चीज जो है भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। हाँ, अब ये काम, डिजायर्स, ये भी हम भगवान की सेवा में मुझे घूमने का बड़ा शौक है ना, मुझे बहुत ट्रैवलिंग अच्छा लगता है। तो ये मेरा ये है ना, मीन्स डिजायर्स है ये, पर इसको भी मैं भगवान की सेवा में लगाती हूँ। हाँ, चले यात्रा पे या वहां घूम रहे, कोई गलत चीज नहीं है। हाँ, पर इसको यदि मैं मेरे इंद्रिय तृप्ति के लिए इधर उधर घूमती बैठूंगी तो वो मेरी इंद्रिय तृप्ति। अभी कहीं पे भी हम जाते, हाँ, धाम में जाते या कहीं जाते तो मंदिरों को भी जाते, वैष्णव को मिलते, नए नए भक्तों को मिलते, तो हमारा घूमने का जो हमारी आसक्ति है वो हमारी कृष्ण भावना अमृत हो जाती है। किसी को खाने का शौक है, अरे अच्छे अच्छे व्यंजन बनाओ, ठाकुर जी को खिलाओ, खुद भी खाओ, भक्तों को खिलाओ। तो हमारी हर चीज जो है भगवान की सेवा में हम लगा सकते हैं। तो बिल्डिंग कॉन्शियसनेस इन कृष्णाज लोटस फीट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान के चरण कमलों में हमारी चेतना को बिल्ड करना एक दिन का काम नहीं, ये तो बचपन से होना चाहिए, बचपन से। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, हेलो। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी। हाँ, ये मेरा बालक है हितार्थ। ये आप जब क्वेश्चन पूछ रहे थे कि अपने क्रोध को किस तरह से हम लगा सकते हैं, तो ये कुछ बताना चाह रहा है, तो ये मुझे रोक रहा है बार बार कि मुझे हाँ, बोलना नहीं है, नहीं, मुझे बोलने बोलना दीजिए प्रभु जी। ये मंच तो ऐसा है कि हमें हाँ सबको ही बोल सकते हैं। हमें अपना क्रोध भगवान की सेवा में ऐसे लगाना चाहिए कि हमें भगवान के राइट के लिए अपना क्रोध लगाना चाहिए। राइट, दैट्स द करेक्ट आंसर। कोई भगवान की आलोचना कर रहे हैं तो हमको वहां अपना क्रोध दर्शित करना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, हमारे भगवान की कोई निंदा कर रहा है, हमारे गुरु की निंदा कर रहा है, वैष्णव की निंदा कर रहा है, माता पिता की निंदा कर रहे हैं, तो हमको अपना क्रोध पूरी तरह इस्तेमाल करना चाहिए। तब हमको वहां रिवार्ड्स मिलते हैं, जैसे
हम गलत इसमें यदि हमारा क्रोध दर्शाते तो हमको पनिशमेंट मिलती है। पर यदि हम भगवान के भक्त गुरु इनके सेवा में अपना क्रोध लगाते तो हमको उसके रिवार्ड्स मिलते हैं, जैसे कि हनुमान जी को मिले। बहुत सुंदर बेटा, बहुत ही बढ़िया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सब कुछ हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। आप नेम इट, आप मुझे पूछो कि ये कैसे लगा है, हर चीज का मैं कोशिश करूंगी आंसर देना। और भगवान ने भगवत गीता में इसका आंसर दिया है कि इसमें मैं हूं, उसमें मैं हूं, ये मैं हूं, वो मैं हूं। तो हम हर चीज में भगवान की उपस्थिति अनुभव कर सकते हैं। पर यदि हम नहीं कर पाते, हम उससे सेपरेटली यदि एंजॉय करते, तो हम इस भवकूप में गिरेंगे, क्योंकि हमारी आसक्ति हमारे शरीर इंद्रियों के प्रति हो जाती। अभी भगवान के प्रति आसक्ति होना है। हाँ? तो भगवान के आदेशों का अच्छे से पालन करने से हमको भगवान, और भगवान का एक नाम क्या है? गोपाल। गो मीन्स इंद्रिय। गो मीन्स जैसे गाय है ना, वैसे गो मीन्स इंद्रिय। हमारे इंद्रियों का पालन करते हैं वो। और जो भगवान हमारे इंद्रियों का पालन करने लग जाए तो उनको कंट्रोल में रखने की कोई आवश्यकता नहीं, वो बराबर उनको कंट्रोल में रखते हैं। ऋषिकेश वो नाम है उनका। हाँ, तो गोपाल ऋषिकेश मीन्स इंद्रियों का कंट्रोल करने वाले, पालन करने वाले हैं। अब इंद्रियों का पालन उनको, हमने हमारी इंद्रियां उनके समर्पण कर दी तो वो पालन करेंगे, है ना। तो ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही प्रैक्टिकल बेस श्लोक है। अदरवाइज हम फल्गु वैराग्य, नहीं 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 ये बेकार, वो बेकार, इसके साथ नहीं मिलना, उसके साथ नहीं मिलना। हमको यदि भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करना है तो हमको सबके साथ मिलना है, सबके साथ उनके लेवल पे जाके बात करनी है। ऐसे नहीं आप वहां जाके सिर्फ हम कृष्ण भावनामृत के बारे में ही बात करेंगे, नहीं। फर्स्ट यू हैव टू बिल्ड द फ्रेंडशिप रिलेशनशिप एंड देन कृष्णा विल कम। तो ये चीजें बहुत जरूरी हमारे डे टू, नहीं तो लोग हमको देख के भागने लगेंगे, अरे ये तो वही बात करता है सिर्फ, कांदा लहसुन मत खाओ। हाँ कांदा ये मत करो, वो मत करो। नहीं, पहले तो लोग हमारे तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए कि अरे ऐसा क्या आप कर रहे हैं कि आपके चेहरे पे ग्लो आ रहा है, आपके चेहरे पे इतनी हंसी है, इतना मुस्कुराहट है, आप इतने खुश दिख रहे हैं, टेंशन फ्री ये दिखना चाहिए। तब लोग अपने आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे। और ये सब कब आएगा? जब गोपाल हमारे साथ रहेंगे, हमारे इंद्रियों का वो पालन करेंगे। देखो ये ब्रह्मचारी लोग, सन्यासी लोग, क्या रहता है उनके पास? कुछ नहीं रहता है। हाँ, खुद का घर नहीं, मकान नहीं, नौकरी नहीं, चाकरी नहीं, क्या करते? सिर्फ भगवान के नाम का प्रचार प्रसार सब। हाँ, तो इसलिए उनके चेहरे पे अलग ग्लो रहता है। तो ये सब पॉसिबल है जब हम भगवान को सब कुछ समर्पित करेंगे। और भगवान इतने, कोई माता पिता अपने बच्चों से कुछ छीन नहीं लेता है ना। जैसे बच्चे के पास 10 रुपए है, बच्चे ने जाके एक कैडबरी की टॉफी लाई और अपने पिता को, माता को ऑफर की, तो माता पिता खाते हैं क्या वो टॉफी? नहीं, वो बच्चे को ही खिलाते हैं। वैसे ही भगवान है, हमारे पास जो भी है उनको ऑफर करना है, फिर वो हमको प्रेम से वो सब कुछ देते हैं। हाँ, साथ में प्रेम भी आ जाता है। हाँ, तो ऐसे है गोपाल। फिर क्रोध की चिंता करने की जरूरत नहीं, आसक्ति की चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, सब कुछ वो देख लेते हैं। सो ये बहुत, मीन्स मैं बार बार बता रही हूँ कि बहुत प्रैक्टिकल बेस श्लोका है, और इसको डे टू डे लाइफ में हमको इम्प्लीमेंट करना है, डे टू डे लाइफ में। ठीक है। सो थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबका सुनने के लिए। मुझसे कुछ गलतियां हो गई होगी तो आप करेक्ट कर सकते हो, कुछ प्रश्न हो तो आप जरूर पूछ सकते हो। धन्यवाद माता जी, कितनी सरलता से आपने बता दिया। हम लोग तो अलग ही, मैं मतलब अपने आप को बता रही हूँ कि हमेशा सोचती थी कि नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे वो नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी नहीं आपने नहीं, बताया कि नहीं, और आप सब करिए लेकिन कृष्णा के साथ और कृष्णा के लिए, तो फिर राइट। अपने आप वो अभी कृष्ण अभी भावना अभी भावे। बहुत लोगों का ऐसा होता है कि जैसे अभी आपने मुझे माता जी कहा, अरे माता जी मीन्स कोई तो भी एक बुढ़ी सी औरत एकदम कुछ एकदम से नहीं। कृष्णा ने सब कुछ दिया है।
हाँ, राधा रानी को आपने कभी ऐसा देखा है एकदम चेहरा गिराए हुए या बिना सौंदर्य? तो सब कुछ हमको एज पर द गाइडेंस ऑफ कृष्णा करना है। तो वी हैव टू ऑलवेज, हमेशा अच्छे कपड़े पहनना है, हमेशा अच्छा श्रृंगार करके रहना है। हाँ, श्रृंगार करना मीन्स वल्गैरिटी नहीं। हाँ, जो हमारे शास्त्र में बताया उस हिसाब से। हाँ, हमको गहने भी पहनने चाहिए। हाँ, हमको अच्छे बाल, जो शास्त्र के हिसाब से बाल करना है बताया, शास्त्र में बाल भी कैसे बनाना है वो भी बताया है, साड़ी कैसे पहनना है वो भी बताया है, स्त्री को वस्त्र कैसे धारण करना है वो भी बताया है। तो ये हम जब करते हैं तो कृष्णा बड़े प्रसन्न होते हैं। हम जब अच्छे से तैयार होते हैं तो हमारी माता पिता कितने खुश होते हैं ना, पर उनके हिसाब से। हाँ, जो माता पिता को पसंद है। तो हमको भी हम इस मनुष्य जन्म में हैं तो हमारी जो लिमिटेशंस है, जो गाइडलाइंस दी है, उसको हम जब फॉलो करते हैं तो कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं। तो कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब कुछ कृष्ण के लिए करना है। वंदना माता जी, आप बोल सकते हो। सॉरी, आपको डिस्टर्ब नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो वही जानना चाह रही थी कि ये जो हम लोग कर रहे हैं, मतलब डे टू डे लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर वो कृष्ण के लिए कर रहे हैं, तो आपने बहुत ही सरलता से बताया, क्योंकि मेरे मन में ये डाउट हमेशा रहता था, और आज आपने वो डाउट क्लियर कर दिया कि जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो मतलब काम कर रहे हो, जब बाहर जाके जॉब कर रहे हो, या घर में बैठ के, या अड़ोसी पड़ोसी के साथ आप मिलना जुलना जो भी कर रहे हैं, तो वो कृष्ण के प्रचार के लिए मिलिए जुलिए, कृष्णा की बातें कीजिए, उनसे समझाइए, उनकी कुछ सुनिए, और मतलब जो भी काम कर रहे हैं वो कृष्णा के लिए। तो ये मेरे को अभी आपने जो जिस तरीके से समझाया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वंदना माता जी। और किसी को कुछ प्रश्न है? माता जी, खाली एक चीज ऐड करनी थी। आपने जो अभी कहा कि भाई जो भी निंदा करते हैं वैष्णव जन की, भगवान की, ये वो, तो आजकल क्या होता है, लोग हाफ ट्रूथ के साथ बहुत चलते हैं। तो जो भी सामने निंदा को अगर प्रोटेक्ट सामने डिफेंड करने जाता है, तो उससे पहले रेगुलर क्लास अटेंड करें। जो भी ज्ञान आपको मिल रहा है वो संपूर्ण ज्ञान ले लें। और उसके बाद, क्योंकि आप हाफ ट्रूथ के साथ चले, आजकल क्या होता है, जैसे आप डिस्कस करेंगे तो वो बोलेंगे कि भाई राम जी ने तो सीता माता को छोड़ दिया था, फिर बोले ये तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवता है। मगर वो क्या है, सही ज्ञान वो नहीं लेंगे। सही ज्ञान, हाँ, वो जब यहाँ पे रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे, आप है, प्रभु जी हैं, रवि प्रभु जी, राजेंद्र प्रभु जी, ये सब हम जब डिस्कस करते हैं, तो पता चलता है भाई 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि होते हैं। फिर जो भी 84 लाख योनि का सर्कल क्या होता है। तो जब हम सही ज्ञान लेते हैं, तो उसके बाद हम सही तरीके से डिफेंड कर पाएंगे। नहीं तो हम हाफ ट्रूथ के साथ जाएंगे तो फिर वो सामने वाला, हम उसको राइट, डिफेंड नहीं कर पाएंगे। हाँ, राइट, तो बिल्कुल सबसे सही। विनती है कि सब रेगुलर क्लास अटेंड करें, सब अपने क्वेश्चंस रखें, सही ज्ञान लें, बिल्कुल, और उसके बाद उसको सब जगह फैलाएं कृष्ण भावनामृत में रह के। राइट, हरे कृष्ण, राइट। हरि बोल, साक्षात दंडवत प्रणाम माता जी। थैंक यू प्रभु, बहुत सही बात है कि हमको ज्ञान नहीं रहेगा तो आधे अधूरे ज्ञान से हमको कभी किसी को, आगे वाले को हम कन्विंस नहीं कर पाएंगे, अपनी बात नहीं रख पाएंगे। तो हमको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और यही ज्ञान हमको अपने बच्चों को भी देना जरूरी है। तो जो आजकल समाज में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, लव जिहाद, कन्वर्शन एंड सो मेनी थिंग्स, इसको हम रोक सकते हैं। हमारे बच्चों को ज्ञान ही नहीं है। हमको ही ज्ञान नहीं तो बच्चों को क्या ज्ञान रहेगा? और सो कॉल्ड बिल्कुल हम सही। मॉडर्न समझते हैं। हाँ, अपने को मॉडर्न समझते हैं। तो ये चीजें बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो ज्ञान लेना चाहिए। और ज्ञान का हम जब सब मिलके यदि भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो हमारा ज्ञान जो है वो अच्छे से हमको समझ में आता है। नहीं तो ये भगवत गीता आप घर में पढ़ के अकेले पढ़ो, कुछ नहीं समझ में आएगा। सही है माता जी। हाँ, उसको इसलिए कितना ग्रुप हम स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझना, वही समझना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं हमारा अभी 3 साल, चौथा साल अभी चल रहा है, पर मैं आज भी जीरो पे ही हूँ। मैं आज भी जब श्लोक सुनता हूँ, तो मैं जीरो से ही शुरू करता हूँ, क्योंकि मैंने आगे जो पढ़ा था उससे कुछ नया ही जानने को मिलता है। मैं व्यक्तिगत रूप से बोल रहा हूँ। राइट, राइट, तो बराबर है हाँ, प्रभु। जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। प्रणाम।
बोल रहे हैं कि भगवान जब बोले इंद्रिय विषय पे ध्यान नहीं देने का, तो इंद्रिय विषय पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, कि ध्यान देना है लेकिन भगवान की सेवा के लिए देने का। हाँ, इंद्रिय विषयों पे ध्यान नहीं देना है इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बनाओ और कुछ भी खाओ और कुछ भी भगवान को खिलाओ, नहीं। इंद्रियों के विषय है, हाँ, अलग अलग खाना, सुनना, बोलना, ये सब तो विषयों को भी भगवान की इच्छा अनुरूप यूज करना है, इसलिए ध्यान देना पड़ेगा आपको। पर कैसे कि मैं भगवान की सेवा में कैसे अच्छे से अच्छा करूं। अब मेरी सेवा के लिए मैं ध्यान नहीं दूंगा, मुझे क्या पसंद है वो नहीं देखना है, मुझे ये अच्छा लगता है ऐसा नहीं, भगवान को क्या अच्छा लगता है, मैं भगवान की कैसे टॉप मोस्ट सेवा करूं, वो इसलिए हमको इंद्रिय विषयों को उस हिसाब से देखना है। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ प्रश्न है? ठीक है, मैं अभी रवि प्रभु जी को देती हूँ आगे। रविनाथ प्रभु जी लीजिए। थैंक यू सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। आप आगे की क्लास प्रभु जी लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि माता जी ने इतनी सरलता से हमारे सामने सब प्रश्नों का निवारण किया है। और यही है ना कि आप जो बोएंगे वही पाएंगे ना। अगर वो बताया ना कि दूसरों को फूल दिए जिसने उसके ही हाथ महकते हैं। अगर आप दूसरों को काटो दोगे तो आपके हाथ में भी छाले ही आएंगे ना। तो आपको फूल देना आना चाहिए। तो वो फूल देने के लिए सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। जैसे माता जी ने बताया कि हमारी इंद्रिया, जैसे अभी प्रश्न पूछा कि इंद्रियों को आप अपने से कर सकते हैं, लेकिन आप कृष्णा के लिए करोगे तो आपका किया हुआ कार्य जो होगा वो दूसरों को भी अच्छा ही लगेगा, क्योंकि वो कृष्णा का किया हुआ के को सेंटर में रख के किया हुआ है। हम अपने लिए करेंगे तो सिर्फ कैसा है ना, हम अपने आप को खुश करेंगे। और हमेशा हम क्या बोलते हैं, अपने आप को खुश करना मतलब क्या होता है? अरे वाह, मोना माता जी ने बता दिया, खुद खुशी। तो खुद की खुशी के लिए करने से अच्छा है कि हम दूसरों के खुशी के लिए, लेकिन दूसरों की खुशी के लिए एक एक की खुशी, बीवी की खुशी, बच्चे की खुशी, और मेरे सहपाठी की खुशी, एक की खुशी अगर चुन चुन के मैं करने लगूंगा तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। तो फिर मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे एक ऐसा एक चीज लेना पड़ता है जिसके खुश कर दिया तो सब खुश। और क्या है, कृष्ण को अगर खुश कर दिया आपने, या कृष्ण के इंद्रियों के हिसाब से अपने कार्य कर दिया, तो कृष्ण के अंश सभी है। आपको एक करने से सबको खुश कर पाएंगे। तो ये चीज उसका फायदा है, वो चीज हमें समझ में आना चाहिए। तो तब वो चीज जब अगर हमारे मन में आ जाती है तो फिर हमें कोई रोक नहीं पाता। एक्चुअली और एक एग्जांपल था बहुत अच्छा, लेकिन वो अगले बार लेंगे क्योंकि अभी इंडिया में बहुत टाइम हो गया है। कि भगवान जैसे माता जी ने बताया कि कैसे हमारे मन में प्रेम भी उत्पन्न कर देते हैं जो नहीं होता है। वो बहुत ही अच्छा भागवतम का एग्जाम्पल है, हम अगले बार लेंगे वो। अगर मैं भूल गया तो वंदना माता जी या मोना माता जी याद दिलाएंगे। वो जी एग्जाम्पल है। प्रभु जी। हाँ, वो एग्जाम्पल है उद्धव। उद्धव जी है ना, जो सखा है हाँ कृष्ण के, है ना। और वो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छा है। मैं तो जब वो एग्जाम्पल पूरा सुना था तो मैं तो 10 मिनट रो रहा था। तो इतना अच्छा एग्जाम्पल है वो, हम करेंगे उसको भी। लेकिन ये जो है ना, ये अभी जो आखिरी के जो 7-8 श्लोका बचे हैं इस चैप्टर के, बहुत इंपॉर्टेंट है, गीता का सार है पूरा पूरा इसमें, इसको। और जितना हम लेंगे, लेकिन ये करने के लिए ये मैजिक नहीं होगा, है ना। जैसे अभी बताया कि अपने इंद्रियों को कृष्णा के कार्यों में लगाना है, तो ये मैजिक तो होगा नहीं। तो मैजिक होगा नहीं तो करेंगे कैसे? तो अपने रोज रोज को अपने जो अपना जो नाम स्मरण करना है उसको बिल्कुल कंटिन्यूअस रखना है। आपने जिसने नहीं शुरू किया है, एक माला से शुरू करो रोज। जिसने एक की है वो 2 करो, 2 से 4 करो। और जो भी प्रसादम है, जो भी खाना बना रहे हो आप, प्रसादम लगा के प्रसादन ग्रहण करो। तब भक्त को जो प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो हम इस मार्ग पे अपने आप चल सकते हैं। और फिर भगवान हमें आगे ले जाने के लिए बिल्कुल तत्पर बैठे हुए हैं, है ना। हरे कृष्णा। तो आप सब आते हैं यहाँ, हम सुनते हैं, समझते हैं, प्रयास करते हैं। इसी तरह हमारा प्रयास चलता रहे, सभी की सेवा, सेवा वृत्ति और बढ़ती रहे, भक्ति प्रेम बढ़ता रहे। इसीलिए हम क्या करेंगे, सबके लिए प्रेयर करेंगे। किसी के लिए कोई स्पेशल प्रेयर है? सभी के लिए तो हम करते ही है, कोई स्पेशल प्रेयर हो तो बताइए। और
हम सभी के लिए 3 बार प्रेयर करेंगे। माता जी ऐसे ही भी हमें आते रहे, बताते रहे सरलता से, और हम आगे समझते रहे। तो हम सब प्रेयर करेंगे 3 बार। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमें इस लायक बनाने के लिए, इस मार्ग पे लाने के लिए, इतना सरलता से आगे बढ़ने के लिए जो प्रभुपाद जी ने अपने एफर्ट्स डाले, जो प्रभुपाद जी ने अपने बुक लिखे, जो प्रभुपाद जी ने इतनी सरलता से हमारे सामने इस सब चीज को लाया है, उसको भी हम हमारे मन में रहना चाहिए। और वो इसीलिए हम प्रभुपाद जी के लिए 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे, हरे हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे, राम हरे हरे। हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्य एव च, सिन्धुभ्येव च, पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवंद की जय, जय गुरुदेव की जय, जय प्रभुपाद की जय, जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि सभी बोल। एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। हरे सभी कृष्णा। एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे हरे कृष्णा। सभी कृष्णा। एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री गुरु और श्री गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।